खरगोन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खरगोन पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उन्होंने परिषद चुनाव की रणनीति तैयार की। बताया जा रहा है कि जिले में भीकंगांव, महेश्वर और मंडलेश्वर नगर परिषद के चुनाव होना तय है और इसी बीच वीडी शर्मा ने प्रचंड वोटों से जीत का दावा किया। इस दौरान कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर वीडी शर्मा ने बयान दिया कि कांग्रेस एक ही परिवार तक सिमटकर रह गई, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में दिग्विजय की सक्रियता पर कटाक्ष करके बताया कि देश विरोधियों के साथ खड़े रहने वाले दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष बने तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। इस बात के लिए उन्होंने शुभकामना व्यक्त की है। कार्रवाई की जा रही है और मध्य प्रदेश से भी 4 लोगों को उठाया गया, पूरे देश में 106 लोगों को उठाया गया। मध्य प्रदेश में भी जिस प्रकार कार्रवाई चाहिए, क्या कहना चाहिए किस संदर्भ में? ये पीएफआई फंडिंग को लेकर मुझे अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश से भी कुछ लोगों को उठाया ना, ये मैंने कहा मुझे अभी इसके बारे में कोई तथ्यात्मक जब तक कोई जानकारी नहीं होगी तब तक बोलना मैं उचित नहीं मानता। चुनाव को लेकर एक बार देखूँगा तो मैं विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी अभी जो चुनाव हमारे 40 नगर परिषद नगर पालिकाओं के हैं, उनके चुनाव की दृष्टि से अभी मैं महेश्वर और मंडलेश्वर जाने वाला हूँ और इससे पहले सारे दौरे मेरे अभी हुए। 3 चुनावों में खरगोन जिले में 3 नगर परिषद के चुनाव हुए और तीनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का उत्साह उमंग कार्यकर्ताओं में जो दिखाई देता है, जनता का जो अपार समर्थन है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इन तीनों नगर निकाय के चुनाव को ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से इस चुनाव में जीतेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी हो रही है। आप क्या किस रूप में? ये ऐसा है, कांग्रेस में चाहे वो दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़े चाहे कोई लड़े, कांग्रेस एक परिवार तक सिमट करके रह गई है। कांग्रेस की लीडरशिप अपरासिंगिक हो गई, कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है और दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो देश विरोधी ताकतों के साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं, ऐसे लोग कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उनको शुभकामनाएं देंगे। राहुल गांधी जैसे लोग जो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो भारत को तोड़ने के नारे लगाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होकर समर्थन करते हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा तो बेईमानी है शुद्ध। और मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस बेईमानी करने का काम देश के साथ इस प्रकार से यात्रा निकाल कर रही है, आगे आना है, लेकिन देश जानता है कांग्रेस के हालात क्या। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में चाहे कोई भी हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्थाएं हो, नियम कायदे कानून से काम जो नहीं करते हैं तो केवल आप एक नाम क्यों ले रहे हैं? कोई भी हो, सबकी जांच होती है। और अगर आप नॉर्म्स के अनुसार काम नहीं करेंगे तो जरूर जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, लंपी वायरस को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से काम किया है, पूरी सरकार हमारी लगी है। आज मैं भी एक गौशाला के अंदर गया, मैंने उन गौशाला के प्रबंधन को खंडवा के अंदर धन्यवाद दिया कि सभी 450 गाय को वैक्सीनेशन हो गया और सजगता के आधार पर वो लोग जगह जगह पर जाकर के अन्य गौशालाओं को भी लंपी वायरस से कैसे संरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, वो काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हमने अपील की है। किसान मोर्चा हमारा विशेष तौर पर काम कर रहा है, जगह जगह पर जाकर के अवेयरनेस लाना। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन का पूरे आदेश दे दिए और मध्य प्रदेश के अंदर लंपी वायरस को लेकर के सरकार हमारी अलर्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे अलर्ट रह करके काम कर रहे हैं। इसलिए गौ माता को इस वायरस से बचाने के लिए हमारी सरकार और समाज भी संकल्पित है। सब मिलकर के इस संकट से जरूर हम निजात पाएंगे। देखिए, चीता इनके पास काम क्या है? इनको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, झूठ बोलना इनको अच्छा लगता है, इनको आनंद उसी में आता है कांग्रेस को। अरे चीता भी ला रहे हैं, विकास के प्रतिमान भी गढ़ रहे हैं, गरीबों के कल्याण में भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मोदी जी दुनिया के अंदर भी नाम रोशन कर रहे हैं। वैक्सीनेशन स्वदेशी बना करके आत्मनिर्भर भारत को खड़ा कर रहे हैं, नए भारत के निर्माण में जुटे हैं।
तो जीव जंतुओं को लेकर के जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का लगाव इस प्रकार के क्षेत्रों में भी अगर है, तो इसमें आपको क्या कष्ट है भाई? कांग्रेस को क्या कष्ट है? जीते भी आ रहे हैं, बाकी काम भी हो रहे हैं। तो इसलिए ये तो प्रधानमंत्री जी की सक्रियता और उनका बहुआयामी व्यक्तित्व है जो हर प्रकार के काम करते हैं। अब आपके नेता, कांग्रेस के नेताओं को ये पता नहीं रहता है कि आलू जमीन में पैदा होता है कि फैक्ट्री में पैदा होता है। अब इसके लिए उनके पास और क्या होगा, यही बोलेंगे वो। कांग्रेस प्रधानमंत्री जी देश के हर मुद्दे पर आज इस देश के अंदर हमारा गौरव है। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है, नए भारत का निर्माण हो रहा है। इसके